कहना चाहेंगे साथियों, 100 में 90 शोषित है और 100 में 100 हमारा है। 100 में 90 शोषित है, 100 में 100 हमारा है। लेकिन कहीं ना कहीं कि किसी न किसी तरीके से षड्यंत्र रच करके इसको कोर्ट में भेज करके स्टे लगाने का काम किया है। तो हम लोग आंदोलन के माध्यम से पूरे देश में हर जगह जगह आंदोलन शुरू हो गया है और इस आंदोलन के माध्यम से हम अपना अधिकार लेकर के रहेंगे और यूजीसी बिल लागू होगा। बटोगे तो कटोगे का नारा लगाने वाले लोग जब यूजीसी समता संवर्धन बिल लाया जाता है तो यही लोग इस बिल का विरोध करते हैं, क्योंकि उनका जातीय वर्चस्व खत्म होता हुआ डगमगाता हुआ दिखाई देता है। ये चाहते हैं चंदमुट्ठी भर लोग कि देश में हजारों वर्ष से एक जाति का, एक पक्ष का, एक वर्ग का जोर जुल्म अत्याचार और उनका आधिपत्य, उनका वर्चस्व बना रहे, इसलिए वो यूजीसी बिल का लागू करते हैं। जबकि यूजीसी समता संवर्धन 2026 बिल में संवैधानिक मूल्यों का ख्याल रखते हुए समता समानता का अधिकार दिया गया है, जो यूनिवर्सिटी में IIM, IIT तमाम उच्च संस्थानों में हमारे छात्र जो कमजोर वर्ग के हैं, ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, दलित हैं, माइनॉरिटी के छात्र हैं, वे जात पात के कारण, उन पर जोर जुल्म के कारण वे आत्महत्या कर लेते हैं। पायल तड़वी हो, रोहित वेमुला हो, ऐसे दर्शन सोलंकी हो, ऐसे हजारों उदाहरण है। क्यों ना यूजीसी बिल लागू होनी चाहिए। हम भारत सरकार से, महामहिम राष्ट्रपति महोदया से और चीफ जस्टिस से मांग करते हैं कि इस बिल को तुरंत अविलंब लागू करे। ये कॉलेजियम के बहाल जज जो ये 3 दिन में मात्र इस बिल पर रोक लगाते हैं, क्या ये हजारों किसानों की आत्महत्या उस बिल पर ये संज्ञान क्यों नहीं लेते? चुनाव के समय में जब बीएलओ, सैकड़ों बीएलओ आत्महत्या करते हैं, तब क्यों नहीं रोका गया सर्वेक्षण को? जाति जनगणना की मांग 1931 के बाद आज तक देश भर में उठाई जा रही है, तब ये संज्ञान क्यों नहीं लेते? मंडल आयोग की जब बात की जाती है तब ये संज्ञान क्यों नहीं लेते? एक एक करके संवैधानिक मूल्यों का ये जज, ये कॉलेजियम सिस्टम बर्बाद किया जा रहा है, उच्च शिक्षण संस्थानों को बर्बाद किया जा रहा है और तो यूजीसी बिल को रोक दिया गया। इसलिए हम लोग ये आह्वान करते हैं और सरकार से, राष्ट्रपति महोदया से और सीबीआई से मांग करते हैं कि इस बिल को अविलंब लागू करे, कॉलेजियम सिस्टम को हटाए, जाति जनगणना कराए, और नहीं तो देश भर में हम चक्का जाम करेंगे। देखिए, देश में जो है लोकतंत्र नहीं है, वास्तव में देश में ब्राह्मण तंत्र है और ब्राह्मण तंत्र की वजह से इस देश में हर जगह भेदभाव, अन्याय, अत्याचार हो रहा है। क्योंकि जो विचारधारा है, मनुवादी विचारधारा, ये ब्राह्मणवादी विचारधारा, ये असमानता पर आधारित है, ये असमानता को पैदा करता है। और इस देश में लोकतंत्र नहीं, ब्राह्मण तंत्र है। आप न्यायपालिका में जाइए, 99% एक जाति के लोग हैं। कार्यपालिका में जाइए, 90% जो है एक वर्ग के लोगों का कब्जा है। आप मीडिया में जाइए, एक वर्ग का लोग, एक जाति का 100% कब्जा है। देश में लोकतंत्र है कहाँ? देश में लोकतंत्र नहीं है, देश में ब्राह्मण तंत्र है। इसलिए ये यहाँ का जो मूल्यवासी बहुजन समाज है, इनके साथ हर तरीके से जो है असमानता का व्यवहार किया जाता है। आज देश में जो यूजीसी कानून आया है, आखिर यूजीसी के जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के जो उसका रिपोर्ट बताया है कि जातीय भेदभाव 118% वृद्धि हुआ है। उस रिपोर्ट के आधार पर यह नियम बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर यूजीसी एक्ट 2026 रेगुलेशन एक्ट बनाया गया। तो ये आखिर विरोध करने वाले लोग कौन है? ये विरोध करने आखिर क्या जरूरत है उनको विरोध करने का? कोई भी कानून बनता है तो जो दोषी लोग होते हैं, लाने वाले भी तो वही लोग हैं, विरोध वही क्या रहा। देखिए, ये अभी जो यूपी में चुनाव है, तो ये मोदी सरकार एक तरफ जो यूजीसी एक्ट बना के दिया, दूसरे तरफ अपने ही लोगों से विरोध करवाया और सुप्रीम कोर्ट में एक जाति के लोग बैठे हुए हैं, इसमें रोक लगा दिया।
तो देश में जितने बहुजन समाज के साथ जो भी नियम कानून बनता है, व्यवस्था बनता है, उसको तोड़ने और रोकने का काम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ये न्यायालय भी ये मनुवादियों का बहुत बड़ा एक हथकंडा है, एक हथियार बनाए हुए है। जो काम सरकार नहीं अपने स्तर से करता है, वो काम न्यायालय के माध्यम से कराने का काम करता है। जो नियम सरकार लाया, न्यायालय ने जब रोक लग रहा था तो सरकार का जो वकील है उसने विरोध नहीं किया। इसका क्या मतलब होता है? एक तरफ आप कानून बना के दे रहे हैं, एक तरफ रोकने का काम करते हैं। आज यूजीसी बिल लागू करने के लिए हम सबों के संगठन के माध्यम से यहाँ पर आए हुए हैं धरना स्थल पर, और डीएम का ज्ञापन हम लोग सौंप रहे हैं। साथियों, आज यूजीसी बिल लागू करने की जरूरत है, और सरकार हमारी दोहरी नीति से देख रहे हैं, या दो रंग की व्यवस्थाएं हैं, या सप्ताह कहा गया है सप्ताह सह व्यवस्था बदलो, 8 घंटा काम दो, सुंदर जिंदगी जीने का दाम दो। इसलिए व्यवस्था एक रंग होने की जरूरत है, दो रंग के कानून बन रहे हैं। इसलिए अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को जज बनने से मना किया था, तो अंग्रेजों को ब्राह्मणों ने द्वारा भगाया गया। अंग्रेजों ने कहा था कि ब्राह्मणों के पास न्यायिक चरित्र नहीं होता है, तो अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को न्याय जज बनने से मना किया था। आज हमारे भारत में शौचालय से लेकर सचिवालय तक ब्राह्मणों की प्राथमिकता दी जा रही है। इससे पहले सबसे पहले दोषी इसका स्वयं हम लोग हैं, संगठन के लोग हैं। आज कोई भी काम में ब्राह्मणों की प्राथमिकता देते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक उसको टैक्स देते हैं। पूजा घर वास कमाकर हम लोग घर बनाते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, कमाते हैं, घर बनाते हैं, पूजा त्योहार करते हैं, और ब्राह्मणों को प्राथमिकता देते हैं। तो सबसे बड़ी दोषी हम लोग है। इसलिए ब्राह्मणवाद को भगाने की जरूरत है। और साथियों, सबसे पहले है कि यहाँ हम लोग को हिंदू मुस्लिम का ठगा जा रहा है, तो लड़ाया जा रहा है। तो हम लोगों को लड़ने की जरूरत नहीं है, हिंदू मुस्लिमों से लड़ने की जरूरत नहीं है। बहुजन जितने भी हम साथी हैं, 90% जो बहुजन है, हमारे एससी ओबीसी जितने भी लोग हैं, हमारे मुसलमान भाई, हमारे वंशज है, हमारे वंशज है, ईसाई हमारे वंशज है, लेकिन हमारे वंश के लोग नहीं समझ रहे हैं, इसलिए मुसलमानों से लड़ते हैं। इसका नतीजा ब्राह्मणों में इसका फायदा उल्टा उठा रहा है। साथियों, जगदेव बाबू ने कहा था, साथियों बिहार ले जगदेव बाबू ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने शोषकों को ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 90 भाग हमारा है। लेकिन हम कहना चाहेंगे साथियों, 100 में 90 शोषित है और 100 में 100 हमारा है। 100 में 90 शोषित है, 100 में 100 हमारा है। शोषितों ने शोषकों को ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 100 में 100 हमारा है, 100 में 100 हमारा है। साथियों, इसीलिए हमें देसी बनाम विदेशी का डीएनए का सरकार टेस्ट कराए, और देसी कौन है और विदेशी कौन है, उसको विदेशी को भगाने का काम करे और स्वदेशी को बसाने का काम करे। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा साथियों, कि आज जो विधि व्यवस्था है, इसको व्यवस्था को अपने बहुजनों से 90% लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि एससी एसटी ओबीसी यानी जितने बहुजन है, हम में शादी विवाह में भी एक दूसरे के यहाँ होना चाहिए। यही कारण हम लोग शादी विवाह नहीं करते हैं एक दूसरे में, इसी कारण हम लोग के आज ये स्थिति बना हुआ है। साथियों, इसीलिए मैं विनय कुमार रुचि राष्ट्रीय फाउंडेशन के अध्यक्ष बिहार।